अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली चिकन पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पुलाव से थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है हाफ़ कप के करीब आप ले लो कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसमें सबसे पहले आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है और वो इसके अंदर डाल देंगे। बारीक कट करके एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, वो इसके अंदर ऐड किया है। प्याज को करेंगे इतनी देर तक फ्राई कि इसके ऊपर इसका जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन हो जाए, कुछ इस तरह। बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना, बस लाइट सा जैसे ही कलर आएगा तो इसके अंदर हमने नंबर 2 पे जो चीज़ ऐड करनी है, एक बड़ा साइज़ का 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, दोनों को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लें या फिर सिलबट्टे में पीस लें। और उसके बाद जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो है इसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्ची हैं, वो भी इसके अंदर इसी टाइम में ऐड कर देते हैं। और दोनों की 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे कि सब्ज़ मिर्चों का और जो अदरक है उसका तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए और जितने गरम मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, साबुत गरम मसाले, उनका फ्लेवर भी इसके साथ ऐड हो जाए। अच्छे तरीके से बुनाई जब हमने कर लिया तो यहाँ पे स्टेज पे हम ऐड करने वाले हैं टमाटर। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, दरमियाने साइज़ के 2 अदद टमाटर लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे चिकन की मिकदार है मेरे पास 1 kg मैंने चिकन का इस्तेमाल इसके अंदर किया है और मैंने हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल किया है, आप बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद नमक ऐड करेंगे, मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड किया है, आप चावलों की मिकदार के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लें। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना होता है गरम मसाला पाउडर 1 बड़ा खाने का चम्मच और उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा खाने का चम्मच। मज़ीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। 5 मिनट अच्छे तरीके से तमाम मसालों के साथ कर लें इसकी बुनाई, ये करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप चिकन को भून लेंगे इतना अच्छा आपका चिकन जो है तैयार होगा और आपके पुलाव का टेस्ट भी उतना ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने करनी है अच्छे तरीके से इसकी बुनाई। जब हम बुनाई कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी होती है वो है दही। 1 प्याली के करीब हमने दही लेना है और वो 1 प्याली के करीब दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अब यहाँ पे इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। इतनी देर तक हमने इसको कवर रखना है, इतनी देर तक हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है कि कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगे और चिकन जो है वो कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही चिकन जो है पूरा अच्छे तरीके से कुक हो चुका था तो उसके बाद चावलों के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पानी ऐड कर लोगे। मेरे पास 2 ग्लास के करीब चावल थे, तकरीबन 700 ग्राम के करीब मेरे पास चावल हैं और उसके हिसाब से अगर 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर 3.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया, क्योंकि चावलों को 30 मिनट पहले पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसलिए हम इतना ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पानी के अंदर बबल्स बनने लगे हैं तो इसके अंदर ऐड कर दूंगी चावल ऐड करने के बाद ढक्कन को कर देंगे, ढक्कन के साथ इसको फुल कवर कर देंगे और फ्लेम को मैंने हाई कर देना है। चावलों को अगर 30 मिनट की पहले आप पानी में भिगो देते हैं तो इससे चावल बहुत प्यारा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त आपका तैयार होगा। और वैसे भी जो पुलाव बनाया जाता है, चावल बिरयानी का चावल जो होता है वो थोड़ा खड़ा नज़र आता है, लेकिन जो पुलाव होता है उसमें चावल थोड़ा नरम हो तो फिर ज़्यादा टेस्टी ये लगता है पुलाव। और अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने कर दिया फुल और चावलों को अंदर जितना भी पानी है उसको हम मुकम्मल ड्राई करेंगे। जैसे चावलों के अंदर मुकम्मल पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपने डालना है फूड कलर, कोई सा भी फूड कलर आप यूज़ कर लो। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको लगा देंगे दम के ऊपर। बहुत ज़्यादा देर चावलों को दम के ऊपर नहीं लगाऊंगी, 5 से 7 मिनट लगाऊंगी, क्योंकि चावल जो हैं ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। 5 से 7 मिनट दम को हम खोल लेंगे और इस तरीके से मज़ेदार झटपट आप पुलाव ये इस तरीके से तैयार कर सकते हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।